आरंभ का अंत हो जाना, आरंभ का अंत हो जाना नया साल है। गिनती का नंबर बदल जाना नया साल है। वर्तमान का इतिहास बन जाना नया साल है। उदय होते हुए सूरज का ढल जाना नया साल है। दर्द को भूलकर सुख को पहचानना, मोह को छोड़कर धर्म को अपनाना नया साल है। भुला दो बीता हुआ कल और जाने दो आने वाला कल। भुला दो बीता हुआ कल, जो हुआ सो हुआ, पीछे वाली चीज में आप क्या सुधार कर सकते हो। भुला दो बीता हुआ कल, संभालो आने वाला कल और जियो वर्तमान में हल पल, जीवन होगा सफल। जियो वर्तमान में हर पल, जीवन होगा सफल। भूत चला गया है, भविष्य का पता नहीं है, वर्तमान हमारे हाथ में है, इसलिए वर्तमान में जियो। भूतकाल की गलतियों से शिक्षा लो कि हमने गलत स्टेप उठाए इसलिए हमारे लिए ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ये दुख आए, संकट आए, परेशानी आई। भूत से शिक्षा लो, भविष्य को सुधार लो, वर्तमान को जी लो। भूतकाल को इसलिए याद मत करिए कि हम रोएं, क्लेश करें, बैर बांधें या गड़े मुर्दे उखाड़ें। इसके लिए भूतकाल को याद मत करिए। भूतकाल को इसलिए याद करिए कि हम भविष्य के लिए क्या सुधार कर सकते हैं, क्या उन्नति कर सकते हैं, क्या वृद्धि कर सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे खोड़नी जी से, ये बातें हमको नहीं कहना चाहिए, फिर भी हम कई बार सभाओं में बोल देते हैं कि पूरी प्रज्ञा से काम करिए, पूरी शक्ति से, बल से काम करिए, ताकि देश में एक वीर शासन की, जिन शासन की महिमा बनी रहे। उसकी महिमा कम होगी तो शासन का कुछ नहीं बिगड़ना है, लोगों का बिगड़ता है। एक इतना अच्छा मार्ग पाने से लोग चूकेंगे। अहिंसा, सत्य, सदाचार का मार्ग लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वीतराग जिन शासन का जीवंत रहना जरूरी है। दिगंबर मुनियों का गांव गांव, नगर नगर, बिहार इसलिए जरूरी है ताकि इस मुद्रा को देख के लोग समझ सकते हैं कम से कम संसाधनों में भी कोई जिंदा रह सकता है। दिगंबर रह के भी कोई आसमान की ऊंचाइयां छू सकता है। सर्वसंग त्याग करने वाला ही सर्वज्ञ बनता है, सर्वहितकारी बनता है, सबके हित के लिए सोचता है। सज्जनों, हमारा और आपका जीवन तो 150 साल का है, लेकिन जिन शासन की श्रृंखला अनादिकाल से अनंत काल तक चलेगी और जो जीव इसकी शरण में आएंगे उनका कल्याण होगा, उनका उत्थान होगा, उनका जीवन मंगलमय बनेगा, वो देश और समाज पुष्ट होगा, तुष्ट होगा, संतुष्ट होगा, जो भगवान महावीर के संदेशों पर चलेगा। इसलिए इस शासन के सूत्र, सिद्धांत, संदेश कैसे जीवंत बने रहें, उस तरह का हर पुरुषार्थ करना चाहिए। आपके आचरण से संदेश जाना चाहिए कि एक जैन श्रावक कैसा होता है। श्रमणों के जीवन से संदेश जाना चाहिए कि महावीर स्वामी का रूप स्वरूप कैसा रहा होगा। श्रावकों से जीवन से संदेश जाना चाहिए कि चौथे काल के श्रावक भी कैसे रहे होंगे। और ज्ञानी समाज सेवा और राजनीति के लिए भी कोई मना नहीं किया गया है। जरूरत पड़ने पर जैन राजाओं ने की, जैनों ने देश की रक्षा के लिए भी बहुत उपाय किए। सेना में भी हमेशा से कोई ना कोई जैन रहे हैं, आज भी हैं। अभिनंदन वर्धमान इतना फेमस हुआ, एक जैनी का बच्चा तमिलनाडु का, बहुत अभी भी जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1971 में,
उसमें भी शहीद हुए थे। तो किसी भी क्षेत्र में जाएं, अपने सिद्धांत, अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा जीवंत रहना चाहिए। भावी पीढ़ी को संभालना चाहिए, संस्कारित भी करना चाहिए। घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्चों की सारी बातें बड़ों को मालूम पड़े, आपसी समन्वय बना रहे। ऐसा ना हो कि दूरियां बनती रहें और मालूम पड़ा कि जब बेटी ने कोई गलत कदम उठा लिया तब आपको होश आ रहा। हर तरह से जिन धर्म, जिन समाज, जिन संस्कृति, कई जगह से मूर्तियां निकली हैं और सरकारी दफ्तरों में पड़ी हैं। मतलब देखिए, आप आपकी तीर्थंकर की मूर्ति और आप ही हासिल नहीं कर पा रहे। दूसरी कोई मूर्ति हो तो लंदन से भी आ जाती है, ब्रिटिश से भी आ जाती है, और आपके देश में ही आपकी मूर्ति नहीं मिल सकती। कर्नाटक में एक जैन मंदिर की जमीन दूसरे धर्म वालों को डोनेट कर दी, दे दी, सरकार ने हस्ताक्षर कर दी। विचारने की तो चीजें हैं और एकजुट होकर के मजबूती से काम करने की जरूरत है। माहौल को परखना भी जरूरी है। नया वर्ष है, कुछ नई बातें कहना चाहिए। ये बात भी नई जैसी है, लेकिन फिर भी एक अध्यात्मवादी के मुख से कम अच्छी लगती है, फिर भी कहने को कह देते हैं। समाज में, गांव में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जैनों की समाज सेवा और राजनीति में भी आना चाहिए और उस समय के माहौल को परख करके अपनों को ही आगे बढ़ाना चाहिए। अरे उसमें कम से कम दया का, अहिंसा का, सदाचार का कोई अंश तो रहेगा। कहीं से कहीं तक भी जाएगा तो कहीं ना कहीं काम भी तो आएगा। और अपना यह भाव भी समृद्ध बने और आगे के भविष्य को समृद्ध बनाने के लिए भी पुरुषार्थ करना चाहिए। 150 साल का ये जीवन कब पूरा हो जाता है खबर भी नहीं पड़ती है, और इस एक जीवन को पाकर के हमको अपने अनंत भावों का अभाव करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सच में नया वर्ष तो उनका ही सार्थक है जो कुछ नया सोचते हैं, नए ढंग से सोचते हैं और कुछ जीवन में नवीनताएं लाते हैं। नवीन मंदिर बनाते हैं, नवीन मूर्ति रखते हैं और अपने जीवन का भी रिन्यूएशन करते हैं। अपने जीवन को भी नया बनाते हैं कि अभी तक जो कुछ किया है उसमें कोई खास दम नहीं है, अब कुछ नया करेंगे, नए ढंग से करेंगे, धर्म से जुड़ करके करेंगे, प्रभु से, गुरु से जुड़ करके करेंगे, प्रभु को देख करके जिसके रोम रोम में होता है हर्ष, गुरु को देख करके जिसके रोम रोम में हो जाए हर्ष, उस भाग्यवान का तो रोज ही है नव वर्ष। तत्व की बात सुनकर के, गुरु का संदेश सुनकर के जिसके रोम रोम में हो जाए हर्ष, उस भाग्यवान का हमेशा ही है नव वर्ष। जो सुबह उठ करके सबसे पहले स्नान ही इसलिए करता है कि कलश लेकर के प्रभु का नमन करना, अभिषेक करना, और जो माँ नींद आंख खुलते ही सबसे पहले यही विचार करती है कि पड़गाहन के लिए क्या क्या प्रबंध करना है आज। बताइए, इस जीव का हर रोज नया वर्ष है।
इसका हर रोज नया जीवन है, इसका हर रोज एक उत्साह है। आज कौन से महाराज पढ़ेंगे? आचार्य महाराज तो आने से रहे, मुश्किल है। लेकिन कहां योग बन जाए इसके आत्मार्थी सज्जनों। यूं तो पंच परावर्तन की तरफ से देखो तो जीव ने सारी योनियां भोगी हैं, सारे पुद्गल भोग लिए, सारी तरह के पद प्रतिष्ठा भोग ली, सारा संसार भोग लिया है। इतना लंबा काल है इस जीव का संसार में कि नई नई चीजें हमेशा बदलता रहता है। और हम इसी जन्म में युवा हुए हैं ऐसा नहीं, पता नहीं कितने बार तो हम युवा हो चुके हैं, कौन कौन से जन्म में, और कितने बार बूढ़े हो चुके, कितने बार बच्चे हो चुके। इसलिए अध्रुव अनिश्चित इस पर्याय को पाकर के भी हमें निज ध्रुव तत्व को पहचानने का पुरुषार्थ करना चाहिए। निज चेतना जिसे अरहंतों ने पाया है, सिद्धों ने पाया है, और आज हम उनकी मंगलमय मूर्ति की प्रतिष्ठा भी इसलिए करते हैं ताकि उनकी सूरत देख करके हमारी सीरत बदल सके। सौभाग्यशाली हो। कई बार लोग कहते कि मंदिर क्यों बनाते हैं? जब मंदिर भगवान हर जगह है तो मंदिर क्यों बनाते हैं? मंदिर की मूर्ति को ही प्रणाम क्यों करते हैं? तो किसी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जब सब कुछ हृदय की शुद्धि में है, मन की शुद्धि में है, तो मंदिर क्यों बनाते हैं? तो किसी ने जवाब दिया कि सब कुछ किताबों में लिखा है, फिर भी स्कूल क्यों जाते हैं? स्कूल में जाकर के किताब का रहस्य मालूम पड़ता है, मीनिंग मालूम पड़ता है, और भगवान के चरणों में जाने पर जीवन का रहस्य मालूम पड़ता है, जिंदगी का मीनिंग मालूम पड़ता है। महिमाशाली है जिन धर्म जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट हुए, भद्रबाहु जैसे महान ज्ञानी आचार्य, कुंद जैसे आचार्य हुए। कहते हैं चाणक्य भी जैन धर्म का अनुयायी था, अंत में मुनि बने थे। बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े राजा हुए। 10वीं शताब्दी तक तो 10 राजा इस जमीन पर थे, बाद में पतन हुआ। लेकिन बाद में आज भी सेना में उदयपुर के एक दो नौजवान, सौरभ जैन और ऐसे, और ब्रिगेडियर है 4000 सैनिकों के ऊपर। कर्नाटक महाराष्ट्र से भी कई सारे जैन सेना में, लेकिन वो पाटिल लिखेंगे, अपना वही जो वहां के उपनाम है वो लिखते हैं, तो मालूम ही नहीं पड़ता है। देश के लिए जैन क्या करते हैं? कोई सीमा पर रह के करते हैं, कोई बाजार में रह के करते हैं। अगर ये बाजार की अर्थव्यवस्था पर भी फोकस ना करे ना ये समाज, और जो आदान प्रदान होता है ये भी बहुत बड़ा केंद्र है। लोग इसको महत्व तो कम दें ना दें, गांव में एक दुकान होती है और पूरा गांव उससे चलता है। तो ये भूमिका भी कम नहीं है। हमारे सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए, खुद पालन करना चाहिए, अपने विज्ञापनों में भी कहीं ना कहीं उन्हें स्थान देना चाहिए। पानी बचाओ, बेटी बचाओ, बाद में तो नेशनल लेवल पर आ जाते हैं, लेकिन ये बातें तो हमारे यहाँ बहुत पहले से कही हुई हैं कि पानी छान के पियो, कम से कम उपयोग करो, कुएं से भर के पियो। अफवाह आप कम पियोगे, अफवाह आप कम यूज करोगे, कम फैलाओगे। बेटी बचाओ, जीव मात्र की रक्षा की बात कही है। बेटियां तो बहुत बड़ी चीज है। तो हमारे सिद्धांतों को अपन प्रचार प्रसार करें, और खोड़ानिया जी का तो बस चले ना, तो ये तो पता नहीं राष्ट्रीय महामार्ग का नाम रखवा देंगे, सुनील सागर राष्ट्रमार्ग। एक पार्क में वो स्तंभ भी बना रहे हैं, नहर का नाम भी रख रहे हैं, क्या क्या। और हम तो ये कहते हैं कि जैन श्रावकों का जितना बस चलता है, लोग व्यवहार में भी उतना ऊंचा उठना चाहिए। अपने गुरुजनों के, अपने प्रभु महावीर को उतना ऊपर लेके जाना चाहिए। आप देख लीजिए, हैं कई सारे लोग
कि जो अपने लिए, अपने गुरुजनों के लिए बहुत कुछ करते हैं। आज जिनकी सत्ता है, अयोध्या के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बनारस के लिए भी बहुत बड़ा काम किया, लेकिन अयोध्या में भी आदिनाथ मंदिर भी तो अयोध्या में ही है। पार्श्वनाथ की जन्मभूमि अयोध्या में ही तो है। उनके लिए कितना काम हुआ, ना ही उनको खबर है और ना हमारे पास कोई बोलने वाला है। हाथरस के एक विधायक आए थे उत्तर प्रदेश के अंधेश्वर में, तो हमने उनको सुझाया कि तुम इतनी बड़ी राजनीति में विधायक तक पहुंचे हो तो कुछ ऐसे रास्ते निकालो कि उत्तर प्रदेश के तीर्थ सुरक्षित हों, उनकी कोई व्यवस्थित हो। जब आसपास के सब मंदिर तक सड़क बन सकती है तो तुम्हारी जैन तीर्थ तक क्यों नहीं बन सकती? जरूरी है। ये बात सत्य है कि आत्मा शाश्वत है, जन्म मरण के चक्कर में कुछ भी बचता नहीं है। पंच परावर्तन में अनेक बार ये सब हो चुका है, लेकिन जिस वर्तमान में, जिस काल में आप जी रहे हो, उस हिसाब से जैन शासन की महिमा का वर्धन करना प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है। इस सिद्धांतों के बल पर लोगों का बहुत अच्छा होता है, भला होता है। जहां अहिंसा है, सदाचार है, शांति है, वहां निर्भयता है, अभय है। नहीं तो अफगान में देख लो, पाकिस्तान में देख लो कि आदमी सुबह सो के उठेगा भी, कोई गारंटी नहीं है। यहां पूरी गारंटी है। क्यों? अहिंसा, सदाचार के, अभयदान के संस्कार संस्कृति में रचे बसे हैं। सज्जनों, यूं तो बहुत अपार है संसार, लेकिन हम जिन भगवान की सेवा करें, भक्ति करें, तो इस अपार संसार को भी चुल्लू भर करके भव के पार जा सकते हैं। एक चीटी को यदि सम्मेद शिखर जी जाना है, गिरनार जी जाना है और अपने पांव से चल के जाएगी, कई सालों में भी नहीं पहुंचेगी। लेकिन वही अगर किसी थैले के, किसी के मिठाई के डिब्बे में घुस जाए, जो शिखर जी जा रहा हो, तो 2-4 दिन में ही पहुंच जाएगी। वैसे ही आप श्रावक हैं, अपन संसारी जन हैं कि अपने बल पर खूब कोशिश करेंगे तो मोक्ष मार्ग और शुद्धता, शांतता को जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर देवशास्त्र गुरु के साथ लग जाएंगे तो उनके साथ जल्दी पहुंच जाएंगे। सबको नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो, प्रेम, आत्मीयता, सुचिता और निर्व्यसनता इससे परिपूर्ण हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।